हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे बहुत बढ़िया होंगे। कल हमने अम्ल के बारे में जाना था, यानी कि एसिड के बारे में। और एसिड क्या होता है पूरा मैंने आपको समझाया भी था, जो कि अपना चैप्टर सेकंड जो है, अम्ल क्षारक एवं लवण, यानी कि एसिड बेस एंड साल्ट का हम लोग पढ़ रहे थे। और ये अपना जो बेटा वो अपना क्या है, ये अपना सेकंड है, ठीक है ना, टॉपिक। और हमारा ये यहाँ पे क्या हम लोग देखने वाले हैं, यहाँ पे हम लोग देखने वाले बेटा क्षार के बारे में। तो हेडिंग डाल लेंगे क्षार। अच्छा, क्षार को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो याद रखिए बेटा, बेस बोला जाता है। क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। और इसकी मीनिंग इंग्लिश में ये होती है, इसको क्या कहा जाता है? बेस कहा जाता है। अगर हम आपसे बोले जो बेस होता है, क्षार होता है, इसका मतलब क्या होता है, यह कहाँ से बना हुआ है, मतलब इसका कौन सी भाषा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? जो क्षार होता है यह एक अरबिक भाषा होता है, और जिसका मतलब क्या होता है? पौधे की राख। अगर आपसे बोले सर आपने कल अम्ल के बारे में बताया था, अम्ल को इंग्लिश भाषा में क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं। जैसे कि नींबू, जो नींबू होता है क्या होता है बेटा? खट्टा होता है। लेकिन जो हमारा जो क्षार होता है यह कैसा होता है? तो यह बेटा हमारा कड़वा होता है। सर एग्जाम्पल में जैसे आप नीम की पत्ती खाइए, करेला खाइए, तो आपको कैसा लगता है? कड़वा लगता है। तो जो चीज कड़वा लगे स्वाद में उसको क्षार कहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब कि जो आप लोग गांव और शहरों में बोलते हैं, या फिर अपने आम चाल की भाषा में बोलते हैं ना, कि सर ये जो कड़वा होता है उसको उसे क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। यानी कि अगर हम इसको सीधा लिखें तो लिख सकते हैं क्षार। क्षार अरबी भाषा का शब्द है। क्षार किस भाषा का शब्द है बेटा? तो क्षार अरबी भाषा का क्या होता है? शब्द है। क्षार अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ या जिसका मतलब, जिसका अर्थ क्या होता है? पौधे की राख होता है। जिसका अर्थ पौधे की बेटा क्या होता है? राख होता है। जिसका अर्थ पौधे की राख होता है। ये आप लोग याद रखना। तो जो क्षार होता है अरबी भाषा का शब्द होता है, जिसका अर्थ होता है क्या होता है बेटा? ये पौधे की राख होता है। यह बात आप लोग ध्यान देंगे। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? इसको हम लोग कहते हैं क्षार। अब ये क्षार है, बेस है, कुछ न कुछ इसके क्या होंगे? गुण होंगे। जैसे कि हम लोग हैं तो हमारे अंदर कुछ न कुछ बुराइयां हैं, और क्या बेटा? अच्छाइयां भी हैं। तो सेम टू सेम इसके अंदर भी है। तो अब आप अगला हेडिंग डाल लीजिए। क्या हेडिंग डालेंगे बेटा? वो डालेंगे क्षार के गुण। क्षार के क्षार के गुण, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। तो क्षार में क्या क्या गुण होता है? सबसे अगर पहली बात करें, इसका स्वाद बेटा क्या होता है? कड़वा होता है। दूसरा, पीएच वैल्यू। सर इसका पीएच मान कितना होता है? 7 से अधिक। अम्ल 7 से कम, क्षार बेटा 7 से अधिक, ठीक है। यह जो हमारा अम्ल जो था बेटा, वो क्या करता था? वो नीले लिटमस को लाल कर देता था। लेकिन जो क्षार होता है यह लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला कर देता है। लाल लिटमस को क्या करता है? नीला करता है। तो लिख लेंगे यहाँ पे, क्या लिख लेंगे? क्षार का स्वाद, का स्वाद स्वाद कड़वा होता है। कैसा होता है बेटा? कड़वा होता है। क्षार का स्वाद कैसा होता है? तो क्षार का स्वाद कड़वा होता है। अच्छा ठीक है सर, बता दिए। उदाहरण में जैसे सर नीम की पत्ती, नीम की पत्ती खाए हैं सर, ब्रश भी करते हैं नीम से, ठीक है। करेला, क्या हो जाएगा बेटा? करेला। ये सारे के सारे क्या है हमारे? ये सारे के सारे क्या है हमारे? ये हमारे क्षार है। और लिखना है तो लिख लीजिए बेकिंग सोडा। क्या लिख लेंगे? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा। ये सभी सभी हमारे क्या बेटा? क्षार होते हैं। तो क्षार का स्वाद अगर देखें तो कैसा होता है? तो क्षार का स्वाद याद रखना बेटा, कड़वा होता है। यह आप लोग बात ध्यान देंगे। उसके बाद अगला गुण, इसका पीएच मान। तो इसका जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। इसका पीएच मान क्या होता है बेटा? इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक होता है। यह बात भी आप क्या रखेंगे? याद रखेंगे। किसी प्रकार का आपको बेटा कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इसका जो पीएच मान होता है बेटा वो 7 से अधिक होता है। क्षार का स्वाद कड़वा होता है। जैसे नीम की पत्ती ले लीजिए, करेला ले लीजिए, या फिर हम बात कर लें बेटा बेकिंग सोडा की। तो ये सभी के सभी क्या होते हैं? हमारे क्षार होती है।
और एक लिख सकते हैं पॉइंट में यहाँ पे, यह लाल लिटमस को क्या करता है, नीला कर देता है। यानी जो लिटमस पेपर होता है, लिटमस लिटमस पेपर की बात करें तो लाल को क्या करता है बेटा, लाल को नीला कर देता है। क्या कर देता है, नीला कर देता है, कर देता है। कौन कर देता है, तो वो हमारा यहाँ पे क्षार। तो क्षार के अंदर ये 3 गुण होते हैं। सबसे पहला मेरे साथ याद कर लीजिए, आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में आएगा कि क्षार का स्वाद कैसा होता है, तो क्षार का स्वाद कड़वा होता है। दूसरा उदाहरण बेटा, इसका उदाहरण क्या क्या है, जैसे नीम की पत्ती, करेला, बेकिंग सोडा। इसका जो पीएच मान होता है वो कितना होता है बेटा, इसका जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। कितना होता है, वो 7 से अधिक होता है, याद रखिएगा। उसके बाद जो ये लिटमस पेपर को लाल से क्या करता है, नीला कर देता है क्षार के अंदर, ये हमारे क्या बेटा, गुण है। ये थोड़ा सा पॉइंट में याद रखना। यहाँ पे टिक अगर लगा ले तो याद कर लीजिएगा, छालिनी, क्या, छालिनी, छालिनी, छालिनी लिख देंगे तभी कोई नहीं। यानी कि हमारा जो क्षार होता है वो लाल लिटमस को क्या करता है, नीला कर देता है। यह एक ट्रिक है याद करने की, ये पेपर में आता है, ये पेपर में आता है कि जो क्षार होता है वो क्या करता है, तो लाल लिटमस को नीला कर देता है, और अम्ल अम्ल नीले लिटमस को बेटा लाल कर देता है। कोई डाउट, यहां तक का कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब बात करते बेटा परिभाषा की। क्या बात करते हैं, परिभाषा की। किसकी परिभाषा, हम लोग परिभाषा देखेंगे बेटा क्षार की। तो लिखेंगे क्षार की परिभाषा, क्षार की परिभाषा, यानी कि डिफिनीशन ऑफ बेस, परिभाषा, क्षार की परिभाषा। सर क्षार किसे कहते हैं, क्या होता है क्षार। अगर आपसे कोई बोले कि सर क्षार क्या होता है, तो आप यही बोलेंगे सर ये कड़वा होता है, स्वाद में कड़वा होता है, इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, यह लाल लिटमस को नीला कर देता है, यही बोलेंगे, है कि नहीं। लेकिन एक अगर आप किताबी भाषा देखें उसमें क्या बोलेंगे, बहुत बढ़िया, हमने आपको अम्ल बताया था। अम्ल वे होते हैं जो कि हाइड्रोजन आयन देते हैं, जो क्या करते हैं बेटा, हाइड्रोजन आयन देते हैं। लेकिन जो क्षार होते हैं यह हाइड्रोक्साइड देते हैं, यह हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। जो क्षार होते हैं क्या होते हैं, यह जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड देते हैं, आयन देता है, यानी कि OH आयन देते हैं। लेकिन जो अम्ल होते हैं वो H+ देते हैं, और जो हमारे बेटा क्षार होते हैं यह क्या देते हैं, यह OH आयन देते हैं। यह बात आप लोग याद रखना। तो यहाँ पे पॉइंट में लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आएगा तो लिख देना। क्या लिख देंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि जो स्वांते आर्हेनियस के अनुसार, किसके अनुसार, स्वांते आर आरे हेनियस के अनुसार, हेनियस के अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार हमारे क्षार क्या होते हैं, क्षारवीय पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, यानी कि OH आयन देते हैं। क्षार, क्षार वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ होते हैं जो जो विलयन में घुलकर, विलयन में घुलकर, में घुलकर, घुलकर OH आयन देते हैं, OH आयन, या फिर हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड साइड साइड आयन, आयन देते हैं, देते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा, उसे हम लोग क्षार कहते हैं। तो ये स्वांते आर्हेनियस के अनुसार क्या रहा बेटा, परिभाषा रहा। अब बहुत सारे क्या है, क्षारकों के नाम भी हैं, तो आपको उन क्षारकों के नाम और उनके रासायनिक सूत्र आपको याद रखना है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आता भी है। तो लिख लेंगे क्षारकों के नाम, हेडिंग क्या डालेंगे, क्षारकों के, क्षारकों के नाम, क्षारकों के नाम, ठीक ना। चलिए ले लेते हैं कौन कौन से क्षारक होते हैं, देखिएगा। सबसे पहला होता है बेटा NaOH। क्या होता है, NaOH। अब यहाँ पे OH आ रहा है तो ये हमारा क्या है, ये हमारा क्षार है। अगर यहाँ पे NaOH आ रहा है तो यह जल में घुलकर क्या देगा, ये हमारा देगा OH आयन, तो इसीलिए क्या है, क्षार है। इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सोडियम, सोडियम
हाइड्रोक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। दूसरा होता है KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। KOH यानी कि बेटा पोटेशियम 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 हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। तीसरे नंबर पर आपका क्या बेटा? वो है अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी कि Na यानी कि NH4OH NH4OH यानी कि बोले तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना? चौथा आप लिखेंगे यहाँ पे बेटा क्या? CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। CaOH का होल ट्वाइस यानी कि बोले तो बेटा कैल्शियम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना? हो गया। उसके बाद हमारा एक पांचवा एक और आप लोग याद कर लीजिएगा, वो याद कर लीजिएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी कि MgOH का होल ट्वाइस। MgOH का होल ट्वाइस बोले तो बेटा इसको क्या कहते हैं? मैग्नीशियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। ठीक ना? तो ये रहा आपका क्या? क्षारकों के नाम। ये सब आपको रटा होना चाहिए, क्योंकि जब आप बेटा बोर्ड एग्जाम देने जाते हैं तो उसमें देता है कि निम्नलिखित में से क्षारक है, या फिर दे देगा कि आप नाम लिखिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या? NaOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का क्या बेटा? KOH। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का क्या है? NaH4OH। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या बेटा? CaOH का होल ट्वाइस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का क्या बेटा? यहाँ पे MgOH का होल ट्वाइस। तो ये जो हमारे हैं वो क्षारकों के नाम हैं। ये नाम आपको रटे होने चाहिए। सबसे पहले मैंने आपको बेटा क्या बताया यहाँ पे क्षार के बारे में, जो पॉइंट है कि जो क्षार होता है अरबी भाषा का शब्द होता है जिसका अर्थ क्या होता है? पौधे की राख होता है। क्षार के अंदर कुछ गुण होते हैं कि क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, जैसे नीम की पत्ती हो गया, करेला हो गया, बेकिंग सोडा हो गया। इसका जो पीएच मान होता है 7 से अधिक होता है। साथ ही साथ यह लिटमस पेपर लाल को नीला कर देता है, और इसका जो ट्रिक है वो है छालनी। ठीक है ना? उसके बाद मैंने बेटा आपको क्षार की परिभाषा बताया। क्षार की परिभाषा किसके अनुसार? स्वांति आर्हेनियस के अनुसार। क्षार वे पदार्थ होते हैं जो विलयन में घुलकर OH आयन देते हैं, यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। उन्हें हम लोग बेटा क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। और फिर क्षारकों के नाम जैसे हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेटा जैसे हमारा क्या है यहाँ पे? MgOH का होल ट्वाइस। ये हमारे क्या है? क्षारकों के नाम है। तो ये अपना बहुत इंपॉर्टेंट अपना टॉपिक है, आप इसे तैयार कर लेना बेटा, क्योंकि आपके बोर्ड में हर साल आता है। अगर कोई डाउट है, कोई दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, हम आपके साथ हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।